हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितने रेजोनेट करे उतने रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो आपके और आपके पर्सन के बीच गाइस ऐसा है कि बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं जिनकी वजह से प्रॉब्लम है आपके रिश्ते में। यहाँ परिवार हो सकता है या फिर सोसाइटी इमेज भी की भी बात हो सकती है। परिवार समाज यहाँ दिखाई दे रहा है जिनकी वजह से आपके रिश्ते में परेशानी है। अब हो सकता है आपकी कास्ट अलग अलग है, ये प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से फैमिली तैयार नहीं होती, समाज क्या कहेगा इसका डर है आपके पर्सन को। या फिर आपको ऐसा भी हो सकता है कि आपको डर है कि परिवार नहीं मानेगा, समाज को क्या कहेंगे। कास्ट का इशू यहाँ पर हो सकता है, या वही है कि फैमिली आपकी फैमिली में या उनकी फैमिली में लव मैरिज वगैरह नहीं चलता। ऐसा जो भी यहाँ पर समस्या हो सकती है, या फिर आप दोनों एक दूसरे के साथ मैरिड हैं, हस्बैंड वाइफ है, तो यहाँ पर भी वही बात है कि बहुत से लोगों की दखल अंदाजी है जिनकी वजह से आप लोगों को अलग होना पड़ा है, आपके रिश्ते में परेशानी आई है। अब ये आपके परिवार के या उनके परिवार के लोग हो सकते हैं। और आप दोनों के बीच हो सकता है बहुत समय से नो कांटेक्ट चल रहा है। आप दोनों के बीच वही है कि दूरियां काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। आपके पर्सन का ऐसा हाल है गाइस कि वो आपको सुनना नहीं चाहते, आपका सपोर्ट नहीं करते, आपकी बात उनको समझ नहीं आती। ऐसे हैं, आपकी तरफ वो ध्यान देना ही नहीं चाहते, ऐसे इंसान हैं। कोई एक्शन की बात तो दूर ही है, एक्शन लेने की बात दूर है, ये आपको सुनने को तैयार नहीं है, ऐसा दिखाई देता है। आप बहुत समझाने की कोशिश करते हैं पर ये नहीं समझते। ये हो सकता है दूसरों की ज़्यादा सुनते हैं आपकी सुनने के बजाय। ये इंसान का वही प्रॉब्लम है गाइस कि ये दूसरों की ज़्यादा सुनते हैं, जबकि इनको अपने पार्टनर की सुननी चाहिए, आपकी सुननी चाहिए। तो ये आपको महत्व नहीं देते, ये परिवार की सुनते हैं, ये हो सकता है दोस्तों की सुनते हैं, ये हो सकता है जो दूसरी तरफ के लोग हैं उनकी तरफ इनका ज़्यादा ध्यान रहता है, वो जैसा कहेंगे वैसा करते हैं। और इसीलिए आपके रिश्ते में समस्या है। अगर ये आपको सुनते, आप इनको समझते और सुनते, तो इतनी समस्या यहाँ पर नहीं आती। ये जो दूसरों की सुनी है आपके पर्सन ने, तो यहाँ इसीलिए प्रॉब्लम है, आप दोनों को अलग होना पड़ा है। अभी आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी है गाइस कि ये आपको देखना चाहते हैं, आपको हक करना चाहते हैं, आपके साथ समय बिताना चाहते हैं। अभी एनर्जी इनकी ऐसी है। ये दूसरों की बातों में तो आए हैं, आपका साथ भी छोड़ा है, जो कुछ भी किया है पास्ट में, लेकिन अभी की इनकी एनर्जी यही है कि ये आपसे मिलना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं, आपके साथ समय बिताना चाहते हैं। आपके पर्सन का हाल ऐसा है गाइस कि ये चाह रहे हैं आप प्रयास करो, आप पहल करो, ये आपका वेट कर रहे हैं। ये खुद से कुछ नहीं करना चाह रहे हैं, ये झुकना नहीं चाह रहे हैं, ये आपसे उम्मीद कर रहे हैं। और हो सकता है पास्ट में आपने बहुत ज़्यादा प्रयास किया भी था इनको समझाने का, लेकिन उस समय तो इन्होंने आपकी सुनी नहीं है। अब ये फिर आपका ही वेट कर रहे हैं कि आप अपनी तरफ से पहल करोगे, आप झुकोगे और आप इस रिश्ते पर अब फिर से ज़्यादा प्रयास करो, ये इनको लगता है। आप इनको मनाओ, आप इनसे बात करो, आप पहल करो। ये अभी आपका रास्ता देख रहे हैं, ये अभी आपसे उम्मीद लगा कर बैठे हैं। और देखिए आप दोनों में ही गुस्सा दिखाई देता है। आप अपने पर्सन से इसलिए नाराज़ हैं क्योंकि इन्होंने कभी कोई कोशिश की ही नहीं इस रिश्ते को संभालने की, या इन्होंने आपकी सुनी नहीं, या अपनी तरफ से कोई पहल नहीं की, कोई एक्शन नहीं लिया। इसके लिए आप नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। और आपके पर्सन आपसे इसलिए नाराज़ हैं, उनको लगता है वो चाहे जितना भी करें वो आप कभी खुश नहीं होते, और वो जितना भी करते हैं आपको कम ही लगता है। और उन्होंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है, आपको बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, आपका बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, इससे ज़्यादा वो नहीं कर सकते, ऐसा उनको लगता है। और आप अपनी तरफ से ऐसा कि समझदारी नहीं दिखाते, इस वजह से आपके पर्सन नाराज़ हैं। आप दोनों के बीच ऐसा है गाइस कि कड़वाहट बहुत ज़्यादा हो गई है, और इसलिए आप दोनों क्या है, एक दूसरे के प्यार को नहीं समझ पाते। एक दूसरे ने जो गलती की वो आप दोनों ही देख रहे हैं, उन्होंने जो गलती की वो आपको दिखता है, आपकी गलती उनको दिख रही है, लेकिन जो दोनों के अंदर प्यार है एक दूसरे के लिए वो किसी को नहीं दिख रहा है। और इसी वजह से क्या है कि रिश्ते में अभी तक सुधार नहीं आ पाया है। अच्छाइयों को अगर इंसान देखना शुरू कर देगा तो समस्या ही खत्म हो जाएगी, लेकिन इंसान का ऐसा है, चाहे मैं हूँ या आप हैं, बुराइयाँ पहले नज़र आती हैं। अगर थोड़ा सा भी रिश्ते में प्रॉब्लम आई तो बुराइयाँ पहले दिखती हैं, और इंसान फिर भूल जाता है कि सामने वाले ने हमारे लिए क्या अच्छा किया।
फिर वही दिखने लगता है जो उसने गलत किया। अब वैसा ही यहाँ पर भी हो रहा है, इसीलिए क्या हो रहा है कि ये रिश्ता ठीक नहीं हो पा रहा है। और आप दोनों ही सोचते हैं मूव ऑन करने के लिए, लेकिन वो भी आप दोनों से नहीं हो पा रहा। आपको समझ में आता है कि ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है। अब देखिए यहाँ पर ऐसा है कि आप दोनों ही प्रयास भी नहीं करना चाहते। आपको लगता है आपने बहुत कर लिया, अब आपसे नहीं होगा, उनको करना पड़ेगा। और उनको ये लगता है कि उन्होंने जितना करना था कर लिया, अब आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ दोनों की तरफ से ही प्रयास होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है इस रिश्ते को अब संभालने के लिए। अभी ऐसा है, आपके पर्सन आपको भूले तो नहीं हैं, याद तो आज भी करते हैं, आज भी आपसे मिलना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं, लेकिन अब पहले की तरह यहाँ पर नहीं दिखाई देता। पहले जितना ज़्यादा, जब पहले आप शुरुआत में इनसे अलग हुए तो ये काफ़ी ज़्यादा आपको मिस करते थे। दिन रात आप इनके दिमाग में चलते, कभी भी ये ऐसा नहीं होता था कि आप इनके दिमाग से निकलते। पर अभी ऐसा है कि उतना ज़्यादा याद ये इंसान अभी आपको नहीं करते। खाली समय मिला तो सोचते हैं ज़रूर आपके बारे में। और देखिए यहाँ पर ये काम में भी बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं, इनके पास ज़्यादा इसीलिए समय भी नहीं है। जब ये खाली होते हैं, रात का समय है, तब उनको याद आता है कि हाँ वो इंसान मेरे साथ होता तो अच्छा होता, अगर मेरी बात होती तो अच्छा होता। लेकिन ऐसा है कि 24 घंटे आप ही को सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है, काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। अब आपके पर्सन को ऐसा लगता है गाइस कि जो होना है होगा, अब ज़्यादा आपके बारे में सोचना नहीं है, ज़्यादा टाइम इन सब में नहीं लगाना, अपने काम में व्यस्त रहना है, जो जिम्मेदारियां हैं उनको पूरा करना है। यही इनके दिमाग में ये सब चल रहा है। आपके पर्सन ऐसे हैं गाइस जो आपके लिए किसी से फाइट नहीं करने वाले हैं। ये ऐसे हैं कि आपको पाने के लिए सबसे लड़ जाएंगे। ये ऐसे इंसान तो हैं ही नहीं। इनका ऐसा है कि किसी से संबंध खराब नहीं होना चाहिए, आपसे होता है तो हो जाए। ये ऐसे टाइप के, हाँ बस प्यार है तो है, मैं तो ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता, ये इनके दिमाग में ये सब चलता है। मैं अपने परिवार से विरोध नहीं करूँगा, मैं समाज से नहीं लड़ सकता। तो इसीलिए क्या करते हैं कि बस कह दीजिए तो अपने में ही व्यस्त हैं और आपके लिए प्रयास करना नहीं चाहते। और आप चाहते हैं किसी तरह से कोशिश करें, आपसे प्यार किया है तो आपकी तरफ बढ़ें, खुद से भी प्रयास करें। आप कितना करेंगे? लेकिन यहाँ पर यही है कि ये कुछ भी नहीं करना चाहते, ये किसी का विरोध करना ही नहीं चाह रहे हैं, किसी से अपना संबंध खराब नहीं करना चाहते आपकी वजह से। अब ये तो चाहे जैसे भी हैं गाइस, लेकिन एक बात अच्छी है कि आपके पर्सन आपकी गैर मौजूदगी में किसी से भी आपके बारे में गलत सुनना नहीं चाहते। अगर कोई आपको गलत कहे, आपको कोई गालियाँ दे, तो ये इंसान बर्दाश्त नहीं करते। ये बात इनमें अच्छी है। नहीं तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं गाइस कि अलग होने के बाद 100 बुराइयां करते हैं, दूसरों से गलत कहेंगे किसी के बारे में, जिससे अलग हुए उसके बारे में गलत बातें फैलाते हैं, बोलते हैं जो जैसा वो नहीं है उसके बारे में वैसा भी बोल देते हैं। तो यहाँ पर आपके पर्सन की एक बात अच्छी है कि आपके बारे में ना गलत बोलते, ना किसी से गलत सुनते। आपके पर्सन को ये लगता है गाइस कि आपको मान सम्मान दे सकते हैं, इज्जत दे सकते हैं, लेकिन जो आप चाह रहे हैं वो ये नहीं दे सकते। आप चाह रहे हैं जो शादी चाहिए आपको इनके साथ, और कमिटमेंट जो आप मांग रहे थे, तो वो पास में भी इन्होंने नहीं दिया और आगे भी ये नहीं दे पाएंगे, ऐसा इनको लगता है। और आपसे अलग रहकर भी देखिए ये इंसान ऐसा है कि आपका जिक्र भी किसी से नहीं करते। आपके बारे में गलत बोलना तो दूर की बात है, आपका जिक्र ही नहीं करते। अगर कोई इनसे पूछता भी है कि आजकल क्या चल रहा है कि या वो इंसान कैसा है, तो ये साफ बोल देते हैं कि जो हो गया सो हो गया, अब उस बारे में कोई बात नहीं करनी। तो ये आपका जिक्र भी नहीं करते, आपको बुरा कहना तो दूर की बात है। पर यहाँ पर वही है, इनको ये लगता है कि आपको मान सम्मान दे सकते हैं, लेकिन जो आप चाह रहे हैं ये आपको नहीं दे सकते। और भले ही अब ये आपसे अलग हो गए गाइस, लेकिन अब ऐसा है कि अगर कुछ नया खरीदना है, कपड़े ही कह दीजिए, तो इनको अब ये भी लेने की इच्छा नहीं होती। इनको ये लगता है कि आप देखिए जब इनके साथ थे, ये कुछ भी खरीदते, कुछ भी अपनी मनपसंद चीज़ लाते, तो आप बहुत ज़्यादा उनकी तारीफ़ करते, उनकी पसंद की तारीफ़ करते कि बहुत अच्छी चीज़ आपने ली, ये बहुत अच्छा दिख रहा है, ये आप पर बहुत जच रहा है। लेकिन अब ऐसा है कि इनके साथ ऐसा कोई भी है नहीं जो इनकी तारीफ़ करेगा। अगर ये नए कपड़े पहन लिए तो कोई इनको बोलेगा कि हाँ आप आज बहुत अच्छे लग रहे हो, या आप पर बहुत सूट कर रहा है, ऐसा कोई कहने वाला नहीं है। और आप ऐसे थे, ये कैसी भी चीज़ लाते, अगर इनकी पसंद की है आपको पता चल जाता तो आप बहुत ज़्यादा खुश होते, इनकी तारीफ़ करते, बहुत ज़्यादा इनको ऐसा है कि खुश करते। कभी भी इनको ऐसा नीचा दिखाने की कोशिश नहीं की कि ये तुमने क्या ले लिया, ये कुछ ये कोई लेने की चीज़ थी।
इसकी क्वालिटी क्या है। आपने कभी ऐसा गलत कहा ही नहीं, जो भी इनको पसंद था वो आपकी भी पसंद थी, आप उसी में खुश होते और इनको खुश करते इनकी तारीफ़ करके। तो वैसा आप कोई इंसान इनके पास नहीं है ना, तो इनको अब नए कपड़े खरीदने की इच्छा होती या कुछ भी नया शॉपिंग वगैरह करने की बात है तो वहाँ पर इनका मन ऐसा है कि ख़राब रहता है। अब ये सब की इनको इच्छा ही नहीं होती, क्योंकि इनको लगता है कि अब तो कोई ऐसा इंसान है ही नहीं इनके साथ जो इनकी पसंद की तारीफ़ करेगा। और हो सकता है गाइस कि किसी ने इन पर स्पेल वगैरह भी करवाया, ब्लैक मैजिक वगैरह भी करवाया गया था, पास्ट में हुआ हो या अभी हाल फिलहाल में हुआ हो, लेकिन फिर भी इस इंसान पर उन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा असर तो दिखाई नहीं दे रहा है। और जिसने भी ये करवाया ये पूरी तरह उसके वश में है ऐसा भी नहीं दिखाई देता, लेकिन ये सब इन पर हुआ है। पर ये इंसान का ऐसा है कि अपना दिमाग से काम ले रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि पूरी तरह उसी इंसान के हिसाब से चल रहे हैं या उसी के हो गए, ऐसा तो यहाँ पर नहीं है। पर यह भी बात है गाइस कि उस इंसान के कंट्रोल में थोड़ा तो ये हैं, पूरी तरह से आज़ाद हैं ऐसा भी नहीं है, या पूरी तरह से उन्हीं के हिसाब से चलते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा तो कंट्रोल इन पर उस इंसान का है। और दूर रहकर भी ये इंसान आपको समझते हैं, इनको समझ में आता है कि इन्होंने अपनी आदत आपको लगा दी, आपसे बात करते, आपके साथ समय बिताते और फिर पूरी तरह से अकेला छोड़ दिया। तो इनकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा अकेले हो गए, ऐसा इनको समझ में आता है। तो वही है गाइस, जब इंसान आपके साथ थे तब तो आपको समझ नहीं पाए, आपको सुनना नहीं चाहते थे, आपकी कदर नहीं करते थे, लेकिन आपसे दूर होकर इन्होंने बहुत कुछ सीख लिया। अभी आपकी कदर कर रहे हैं, आपका मान सम्मान इनको समझ में आ रहा है कि आप भी भाई ऐसा है कि आपको भी रिस्पेक्ट देनी होगी। उस समय तो ऐसा कुछ था नहीं, अब ये आपकी कमी को भी महसूस कर पा रहे हैं। अब जो आप इनको समझाते थे उस बात को अब ये समझ पा रहे हैं, तो अभी इस इंसान में परिवर्तन तो आया है, लेकिन अभी यहाँ पर ना कोई एक्शन दिखाई दे रहा है, ना ये आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। हाँ, यहाँ पर आपका वेट ये ज़रूर कर रहे हैं कि आप पहल करेंगे, और बाकी कमिटमेंट वगैरह के लिए इनको यही लगता है कि ये आपको नहीं दे सकते। तो समझ गए गाइस, तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, किसी का वेट नहीं करना है, किसी को चेंज नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए, खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो ये रीडिंग है आज की, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।